आप डिफरेंस बताएंगे एक परी में, अप्सरा में और यक्षिणी में? अलग अलग डिफरेंस है। यक्षिणी बहुत ताकतवर एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा विस्फोट से आती है, और वो बहुत हद तक आपको बिगाड़ सकती है, खराब से खराब सिचुएशन पैदा कर सकती है, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो किसी को मारना हो। अप्सराएं होती हैं वो एक टाइम लिमिट के साथ आपके पास आती हैं, बहुत टाइम, 100 साल तक भी आपके साथ रह सकती है, नहीं तो रहने को 2 महीने के अंदर भी जा सकती हैं। वो कोई टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं आती, उनकी खुद की मर्जी होती है आपके साथ कितना टाइम बिताना है, और वो अट्रैक्ट हो गई तो आपके साथ एज अ वाइफ बन के भी पूरी जिंदगी जी सकती हैं। कई ऋषियों के साथ ऐसे वो रही हैं पहले वो, और बच्चे भी पैदा कर सकती हैं, उनकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होती है, उनको हम सदा कुंवारी बनने का वरदान मिला हुआ। तो अप्सराएं मैं हमेशा अच्छे में ही गिनती हूँ, उनको कभी नेगेटिव, वो मारण जैसी स्थिति पैदा नहीं करती हैं, साधक के रम में ही रम जाती हैं, यक्षिणी के बजाय। यक्षिणी बहुत हद तक विनाशकारी हो सकती है, लेकिन अप्सराएं ऐसे नहीं करती हैं। हाँ, लेकिन आप देखो कोई भी एंटिटी से गलत काम कराओगे तो कहीं ना कहीं क्रोध का सामना तो करना ही पड़ेगा, तो ऐसे हो सकता है। और जो परियां होती है वो हमेशा साधक अपनी प्रोटेक्शन के लिए आकाशवाणी के लिए इस्तेमाल करता है। आकाशवाणी क्या होती है, शायद इसके बारे में किसी ने सुना नहीं होगा। एक बार हम एक केस कर रहे थे तो हमारी ना कुछ सिद्धियां किसी ने उठा ली थी। बहुत पहले हम किसी का केस कर रहे थे तो वो कहीं और बीच में दिखाने चला गया था, जैसे मेरे पास करते करते कहीं और चला गया, शायद उसे आराम नहीं आ रहा होगा, तो होता है मन भटक जाता है, इंसान ही तो है, तो वो कहीं और चला गया ठीक कराने। तो जब बाद में देखा तो उसने, उसके पीछे हमने जो भी देवता प्रोटेक्शन के लिए लगाए थे उसने उठा के रख लिए। तो हमने फिर परी को भेजा था आकाशवाणी के लिए कि उसको 2 दिन से समझा, 2 दिन जाके, तो वो दिमाग में बातें डालती है कि ये गलत चीजें हैं, उनकी चीजें वापस दे दो, तो हम इसको आकाशवाणी बोलते हैं। तो उसके दिमाग में ऐसा भ्रम पैदा करना या ऐसी बातें डालना जो उसके हित में नहीं है, हम भी उसकी चीजें उठा सकते हैं, इसीलिए उसको समझाने के लिए, एक तरीके की मांडवाली करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है परियां। ओके, मतलब हमें उसके माइंड में जो भी बात डलवानी है उसका यूज हम करते हैं। ओके, यक्षिणी की साधना के आप थोड़ा सा बता सकते हैं करते कैसे हैं? अलग अलग तरीके से करते हैं, सात्विक तरीके से भी होती है, ज्यादातर तो तामसिक ही होती है, काले मुर्गे को चढ़ा के वो सब बलि वली देनी होती है, और पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के करनी होती है, शमशान में ही होती है ये साधना। आप घर में या किसी के साथ नहीं कर सकते, एकांतिक रूप से ही होती है ये साधना। और इसमें शायद मांसाहार का खाने का भी रहता है साधना के थ्रू। हाँ, अंदर ही। हाँ, या फिर आप बेसमेंट में करो या फिर आप एकांत में जाके शमशान में करो, और मेल को ही करनी चाहिए, फीमेल तो मुश्किल ही जा सकती हैं शमशान में। तो ये एक ही बार में सिद्ध हो जाती है? एक ही बार में हो जाती है, एक ही दिन। अच्छा गुरु है तो एक ही बार में हो जाएगी, नहीं तो कई बार जोड़े में भी क्योंकि यक्षिणियां भी अलग अलग प्रकार की होती है ना, जैसे पिशाचिनियां होती है, रक्त पिशाचिनी होती है, कर्ण पिशाचिनी होती है, वर्ण पिशाचिनी होती है, अलग अलग तरीके की होती है। ऐसी यक्षिणियां भी अलग अलग तरीके की होती है, मातृ रूप में होती है, प्रेमिका रूप में होती है, मित्र रूप में होती हैं, ऐसे ही अप्सराएं भी होती है, मातृ रूप में होती है, प्रेमिका और मित्र रूप में। जैसे ही आप साधना करोगे वैसे ही आपको दर्शन होंगे, वैसे ही आपके काम होंगे। ओके, अगर कोई यक्षिणी एज अ वाइफ कर रहा है तो उसकी वाइफ को वो मार देगी? हाँ, आप वाइफ के साथ पहली बात तो यक्षिणी कर ही नहीं सकते ना, वो आएगी ही नहीं। अच्छा, आप अकेले ही कर सकते हो उसको, शादी से पहले ही कर सकते हो, शादी के बाद करोगे तो फिर वो किसी और औरत को आपको टच भी नहीं करने देगी। और शादी से पहले भी इनकेस अगर वो माँ के रूप में कर रहा है तो वो तो माँ को भी मार देगी? नहीं, माँ के रूप में तो फिर रह जाती है, मारती तो नहीं है। मैंने अभी तक मातृ रूप में किसी को करते हुए देखा नहीं है, ज्यादातर सखा भाव में और प्रेमिका भाव में ही सब करते हैं। ओके, 2-3 केस थे, एक मेरे पास प्रोफेसर थे, अच्छे कॉलेज में पढ़ाते थे वो, तो अच्छे थे, हम लोग मास्टर साहब उनको बोलते थे, तो वो मेरे पास आए थे, उनके पीछे ऐसी यक्षिणी लग गई थी, शायद उन्होंने करी होगी साधना। हाँ, यूट्यूब वगैरह से देख ली होगी। हाँ, वो आ गई है और उनकी लाइफ ऐसी हो गई, बेचारे शादी ही नहीं हो पा रही थी। कोई भी लड़की से बात करते 10 दिन बाद उनका लड़ाई वड़ाई वाला सीन हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा। जब मेरे पास आए तो बड़ी मुश्किल से उसको निकाला, क्योंकि वो रक्त यक्षिणी थी, मतलब खून पी जाती थी, बॉडी की एकदम सूखते चले जा रहे थे वो। अब भाई मेंटली, सेक्सुअली, फिजिकली आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो कहीं ना कहीं तो बॉडी लूज पड़ेगी, आपकी बॉडी कहाँ तक साथ देगी, इंसान ही तो है। अब ये सब एंटिटीज झेलने के लिए थोड़ी बने हुए हैं हम, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक टाइम तो ये भी आया था कि मेरा भी मोरल डाउन हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर आना नहीं छोड़ा, धीरे धीरे ठीक हुए, फिर हमने उनका इंटरव्यू भी डाल रखा अपने चैनल पे। अच्छा, ठीक हो गए, ठीक हो गए। अब उनकी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई, अब तो बच्चे भी हो गए होंगे। एक बार आए भी थे वो बच्चों को लेके, मिठाई लेके। तो इनको ये बहुत इजीली छूट जाती हैं यक्षिणी या बहुत टाइम लगता है? 1.5 साल लगा था मुझे निकालने में उनसे, कई मंत्र जपवाने पड़े, कई हवन कराने पड़े, कई सिद्धपीठ जगहों पे भेजना पड़ा, और बहुत सारे देवी काली माता की साधनाएं भी करानी पड़ी थी, तब जाके छोड़ा था पीछा। जाने के बाद भी मेंटली परेशान करती हैं,
क्योंकि आपकी एनर्जी से मर्ज हो जाती है ना, तो वो फिर आपको परेशान करती है। ओके तो ये यक्षिणी जैसे आपने उनकी हेल्प करी तो आई एम श्योर उस यक्षिणी को आपके प्रति तो एक दुश्मनी हाँ, वो दुश्मनी भी हो जाती है और लगाव भी, मतलब दूसरी तरीके से हो जाता है कि मतलब मैंने इसके 2 काम किए ना, तो अब ये भी मेरा 2 काम करेगी, ऐसे मतलब बदला बदला खेलती है ये, ऐसे करती हैं काम। ओके सो